नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा नगर निगम चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद अब प्रत्याशियों में एक टेंशन सा व्याप्त हो गया है, क्योंकि इतने दिनों तक खामोश थे। कई प्रत्याशी अपने अपने तरीके से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की टेंशन कहां है और क्यों है? जनता के बीच क्या इसका संवाद आ रहा है? बिहार मिथिला न्यूज लगातार पहले भी दिखा रही थी और अब भी दिखा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में आप मौजूद हैं धर्मशिला गुप्ता, जो कि किसी न किसी तरह कहें तो भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए इन पर भारतीय जनता पार्टी का लोगो चेहरा लगा ही हुआ है। आपका स्वागत है धर्मशिला जी। जी नमस्कार। टेंशन क्या है धर्मशिला जी? टेंशन किस बात का? अब चुनाव की घोषणा हो गई, फिर टेंशन क्यों हो रहा है? बिल्कुल टेंशन नहीं है। हम लोग न रुकते हैं न थकते हैं। ऐसा कहावत है ना कि 12 मास 36 दिन समाज का सेवा करना। तो चुनाव का घोषणा हो न हो, काम में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन चुनाव होता है। चुनाव की तैयारी पूर्व में जब 20 अक्टूबर को हम लोगों का डेट था, तो उस समय से निरंतर चालू है। और समाज में तो हम लोग हमेशा जाते हैं। चुनाव की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। सबों से मिलती रही हूँ। जब स्थगित हुआ चुनाव हमारा, फिर भी हमारे प्रचार प्रसार में या जनसंपर्क में कोई कमी नहीं है। जैसे मैं पहले काम करती थी, मैं आज भी उसी तरह लोग सो गए हैं जी, जो जनता सो गई थी कि चलो निश्चिंत हो गए, तो बहुत प्रत्याशी दरवाजा खटखटाते सुबह शाम परेशान करते थे। तो जनता को कैसे जगाइएगा? फिर एक बार जगाना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, फिर सामने जितने प्रत्याशी उसके बारे में बोलना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया और हमने काम क्या किया। तो ये चीज फिर शुरू हो जाएगा। जनता कैसे जगाएगी? नहीं, मैं जनता के सामने में अपने बारे में बोलती हूँ, और जनता तो जगे ही है। उनको एक अच्छा प्रतिनिधित्व चाहिए, एक अच्छा प्रतिनिधि चाहिए जो उनका काम अच्छे ढंग से कर सके और खुद से कर सके, किसी बैसाखी और लाठी के सहारे नहीं कर सके। जनता तो ऐसा महापौर चुनना पसंद कर रही हैं जो काम अच्छे तरीके से कर सके। जो वो टैक्स देते हैं उनके बदले में उनको सारा सुविधा उनके घर तक पहुंचे। धर्मशिला गुप्ता मेयर से ज्यादा अपने पति को वार्ड में जिताने के लिए मेहनत कर रही हैं, ये लोग कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप मेयर से ज्यादा अपने वार्ड? बिल्कुल नहीं। मेरे पति पार्षद हैं, उनका अपना अलग है, वो पार्षद हैं, इसीलिए वो नॉमिनेशन किए हैं। मैं वार्ड में वो जब से पार्षद बने उनके कामों में मैंने दखल नहीं दिया, और उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से काम किया। आज भी वो स्वतंत्र है। मैं महापौर का चुनाव अपने बल पे लड़ रही हूँ। मैं प्रत्याशी हूँ, मेरे पति प्रत्याशी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ महापौर के लिए काम कर रही हूँ। और महापौर के लिए अपना मेहनताना मांग रही हूँ समाज से, कि जो मैंने काम किया है 20 वर्षों से, उनका आशीर्वाद के रूप में मेहनताना मैं मांग रही हूँ अपने मतदाता। धर्मशिला जी, आपने नगर निगम को देखा होगा, आप पहले पार्षद रही हैं नगर निगम का। उसके अंदरूनी जो भ्रष्टाचार है, अंदरूनी जो खींचातानी है, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि मेयर बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या? क्या ऐसे तत्वों से आप लड़ पाइएगा, जीत पाइएगा? क्योंकि आप बहुत शांत, गंभीर, खामोश हैं, और वहां तो ऐसे लोगों का चलेगा दबदबा, तो फिर आप कैसे लड़िएगा उनसे? देखिए, किसी भी पद पे जाने से ना उसका एक लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, काम करने की कैपेसिटी होती है। और जो सरकार के द्वारा या भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा जो नगर निगम में जो प्रावधान है, सड़कों का, नालों का, शहरी सौंदर्यीकरण का, या फिर नगर निगम के द्वारा सफाई और स्वच्छता जो शहर है 4800 बार, वो तो एक मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने की। ऐसा नहीं लड़ पाइएगा ऐसे तत्वों से? जाते वहां माफिया तत्व लड़ना क्या, मैं काम करूंगी नीति के अनुसार। कैसे काम कीजिएगा? लोग विरोध करेंगे, हर जगह आपका विरोध करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आप देख चुके हैं अजय पासवान की हालत, आप देख चुके हैं बैजयंती देवी खेलिया, देख चुके हैं गौरी पासवान, सबको देख चुके कितने परेशान रहे, कितने उनको टॉर्चर किया गया, कितने उनको फंसाया भी गया, कितने बार वो खुद ये सोच रहे कि अब इस्तीफा दे देंगे। यहाँ तक कि अब तो बैजयंती देवी खेलिया जो उन्होंने त्यागी पत्र दे दिया, समझिए एक तरह से कहा कि अब हमको इसमें पढ़ना ही नहीं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप कैसे लड़ पाएंगे? आप, मैंने कहा ना कि काम करने का एक तरीका होना चाहिए,
और काम आपस में समन्वय बिठा कर भी होता है। अगर कोई अधिकारी यानी कंप्रोमाइज करेंगे आप? कंप्रोमाइज नहीं, जो काम है वो होगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज कर लीजिए, कुछ ले नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो सब मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैंने निश्चल भाव से जनता का सेवा किया है, आगे भी उसी रूप में मैं सेवा करूंगी। मेरा काम सिर्फ सेवा, जनता को जनता का हक दिलाना मेरी प्राथमिकता है। मैं कॉलेज छोड़ करके आई हूँ, मेरे मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी प्राथमिकता है, मेरा उद्देश्य है कि एक समाज को अच्छी सेवा देना, एक स्वस्थ समाज बनाना, स्वच्छ समाज बनाना, जो मैं नगर निगम के महापौर पद पर रह करके मैं कर सकती हूँ। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आप नगर निगम में ईमानदारी से। एक सवाल ये है धर्मशिला जी, लोग कहते हैं और कुछ नेता कहते हैं धर्मशिला जी भाजपा नेताओं के विरोध करती है ज्यादा, तो ऐसे क्यों कहते हैं? बिल्कुल गलत है ये बात। मैं तो खुद भाजपा हूँ और मेरे लिए अपनी पार्टी सर्वोपरि है। पहले पार्टी है, फिर परिवार है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, कल्पना नहीं कर सकती हूँ विरोध का। और हमेशा से, जब से मैं 90 में भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य बनी थी, मेरा परिवार ही जनसंघ है। मेरे पति संघ के रहे हैं सारे, तो हम लोग के परिवार में ऐसा नहीं होता। विचारधारा की परिवार है और हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। कोई लोभ लालच, कोई ईर्ष्यादेश नहीं, हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं। धर्मशिला जी, कहा जाए कि मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा आपस में ही दो फाड़ में है। एक गुट जो कहता है कि गोपाल जी ठाकुर के गुट हैं, एक गुट कहता है हम संजय सरावगी के गुट हैं। जनता भ्रमित है। आप सब बताइए कि ये भाजपा कभी नहीं बटती है, आपको पता होना चाहिए। भाजपा ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो अपने आप में सशक्त और मजबूत है, कहीं पर कोई दो फाड़ नहीं है। भाजपा का एक ही उम्मीदवार जो जीत करके आएगा महापौर में, और सब संगठित तो ये आखिर यही लोग क्यों नहीं कंप्रोमाइज कराते, क्यों नहीं कहते कि नहीं भाजपा का एक उम्मीदवार होगा? क्योंकि अंत तक जाते जाते ये लोकतंत्र है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। भाई भाई खड़ा हो जा रहा है इलेक्शन में, ऐसे लोग खड़े हैं। पार्टी को लगेगी, हमारे नेता को लगेगा कि हमारा प्रत्याशी महापौर बन करके आए और निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। मोहन भागवत जी आए थे यहाँ पर जी, बड़ा कार्यक्रम आरएसएस का हुआ था। कई लोग कहा जाता है कि उनसे मिले थे, कई प्रत्याशी आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दी थी कि नहीं? बिल्कुल, मैं पूर्व में भी उनसे मिल चुकी हूँ। और वो लोग, मैं बताए ना, विचारधारा के लोग हैं। वो लोग मतलब कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा यहाँ पर के जीत करके आए। इसके लिए पार्टी को जो करना पड़ेगा, हमारी पार्टी उसके लिए तैयार है। और भाजपा का ही महापौर दरभंगा नगर निगम में बनेगा, ये एकदम तय है। कोई भी बने, कोई भी, या आप, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपका कैरियर पूरी तरह राजनीति में दांव पर लगा है। वही बातें हैं, आपने यहाँ तक कि जो अपना जो जॉब है आपका, उसको भी आपने ताक पर रख करके आप मैदान में उतरी। ये अंतिम लड़ाई आपकी मानी जा सकती है चुनाव के लिए, जो बलिदान आपने किया है। एक चीज और बता दीजिए कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी मैंडेट लोग हैं, वो तो दिग्भ्रमित हैं। मान चले हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सोचने वाले हैं, तो हम क्या सोचें? भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम हैं, हमारी जाति का साथ है, जाति पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, जाति पर बट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये जन समर्थन की पार्टी है। और कहीं पर कोई कार्यकर्ता मेरा दिग्भ्रमित नहीं है। वो सब जान रहे हैं कि किसके पास वोट बैंक है, कौन प्रत्याशी इसके हकदार है, कौन नगर निगम अच्छे से चला सकता है। ये सभी लोगों ने मन बना लिया है। आप देखिएगा जब चुनाव होगा और रिजल्ट आएगा तो भाजपा का ही महापौर समाज का कहीं नहीं, वैश्य और ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं बटा है। हम सभी एक हैं, कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म भेदभाव नहीं। नगर निगम सबों के लिए है, उसमें चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बांटा उज्ज्वला गैस योजना, या फिर कोरोना काल में
क्या उन्होंने जाति पाति देखकर बांटा था? सबको मिला था। नगर निगम सबके लिए है, कोई जाति पाति नहीं। और इस चुनाव में भी कोई जाति पाति नहीं। अब जाति वाति पे वोट नहीं होता मनोज जी। अभी लोग देखते हैं कि कौन जो हमारे नगर निगम में कौन अच्छा प्रशासक बन सकता है, कौन नगर निगम को अच्छे से चला सकता है ना, उसको लोग चुनते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नगर निगम के प्रिय मतदाता वो एकदम अच्छा निर्णय लेंगे और एक अच्छे उम्मीदवार को चुन करके घोषणा हुई है, सरकार ने घोषणा कर दी। आखिर कई दिग्भ्रमित थी, चुनाव होगा नहीं होगा। कल घोषणा हो जाने के बाद अब प्रत्याशी पूरी तरह जनता के बीच जाने का संपर्क करें और हम आपको लगातार दिखाएंगे भी। हमारा इंटरव्यू प्रत्याशियों का आप अवश्य देखिए, क्योंकि आपको निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। बाबा हम करें जनता ओपिनियन और जो प्रत्याशी का इंटरव्यू है, ये तय करेगा दरभंगा नगर निगम का भविष्य कैसा होगा। आपका दरभंगा नगर निगम कल घोषणा भी है, आज आप मैदान में भी नजर आ रही हैं ज्यादा। क्या लग रहा है कि कैसा रुझान रहा एक सप्ताह में? अब आपकी गति रणनीति क्या होगी? अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग मुझे फोन कर करके बुला रहे हैं। लहरियासराय में या दरभंगा में? सभी 48 वार्ड से। कहा जाता है कि लहरियासराय नहीं, मेरे लिए 1 से 48 वार्ड में सभी वार्ड से अपार जन समर्थन है। और मुझे लोग जानते हैं, मैं भी सबों का काम की हूँ, सबों के घर घर में गई हुई हूँ। मेरे लिए अपरिचित कोई परिवार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, और मैं भी सबके लिए परिचित हूँ। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग कोई अच्छा निर्णय लेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ धर्मशीला गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी, राज्य स्तर के पदाधिकारी रही है, महिला मोर्चा की यहाँ के अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा ये शिक्षाविद है, यानी कि ये एक कॉलेज में भी काम करती हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। इनका अपना भी नेटवर्क है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहे राष्ट्रीय से लेकर के राज्य स्तर से दरभंगा के सभी जानते हैं, इनके विचार और व्यवहार को जानते हैं। अब सवाल यह है कि अब जो जनसंपर्क अभियान तेज होगा, उसमें जनता ये देखना चाहेगी कि आखिर कौन सा प्रत्याशी का विचार सही है, कौन से प्रत्याशी 12 बजे रात में भी उनकी मदद के लिए सामने आता है, कौन सा प्रत्याशी ऐसा जो आवेदन लिख सकता है प्रत्याशी, ताकि उसको कभी जरूरत पड़े थाना में, ब्लॉक में, कहीं भी तो उसकी मदद कर सके। इन तमाम बातों को लेकर के हम जनता के बीच भी जाते हैं और जनता की आवाज हम आप तक पहुंचाते हैं। तो एक अंतिम सवाल, अब आपका आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? अब जो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको मनाना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो माने हुए हैं फिर भी रूठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप अपना वोट बैंक समझ करके उसको रणनीति तैयार करेंगे। तो आगे का क्या रणनीति होगी आपकी? मेरा रणनीति तो बस सामने आपके बहुत दिग्गज है, चाहे डब्बू खां हो जाए, चाहे अर्जुन सानी हो जाए, रीता सिंह हो जाए, मधुबाला सिन्हा हो जाए, पिंटू महासूट हो जाए, राकेश, कई ऐसे हैं जो, तो उन लोगों को कैसे आप रणनीति में हराइएगा? मेरे सामने कोई है ही नहीं। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना समाज का सेवा कर रही हूँ। मैं सबों के बीच जाती हूँ, सबों को नमस्कार करके मैं अपना मेहनताना मांगती हूँ जो मैंने काम किया है, और मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। मेरे टक्कर में कोई नहीं है, मैं दूसरे को नहीं देखती, मैं अपना देखती हूँ। तो धन्यवाद। लगातार हम दरभंगा के तमाम मेयर, डिप्टी मेयर प्रत्याशियों का हम इंटरव्यू देखेंगे, क्योंकि अगर किसी प्रत्याशी का चयन होता है तो 2 मुद्दे पर जनता चुनती है। एक, जनता डालती है और जनता बोलती है, उसकी आवाज हम दिखाते हैं। दूसरा, प्रत्याशियों का हम इंटरव्यू दिखाते हैं। आपके सवाल हम प्रत्याशियों से पूछते हैं। जहां कोई विवाद होता है, जहां कोई ऐसे गंभीर मुद्दा होता है जो सीधा जनता से जुड़ा होता है, वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको निर्णय लेने में सहायता मिल सके। तो देखते रहिए विक्रम न्यूज़, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद हम तमाम प्रत्याशियों को बुला रहे हैं अपने स्टूडियो में और उनसे पूछ रहे हैं सवाल, आखिर जनता ही आपको क्यों चुने। और इसके अलावा शाम में 3 तारीख से मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम राज्य परिसर में मनोकामना मंदिर के सामने जनता के बीच हम रहेंगे और वहां से उठेगी शहर के मुद्दे, प्रत्याशियों के मुद्दे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें, GTPL 985 नंबर चैनल और सिटी केबल के 277 चैनल पर हम प्रत्येक दिन हर घंटे आपके साथ चुनाव को लेकर रहेंगे मौजूद। धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद।